हूती लगातार इजरायल के शहरों को निशाना बना रहा है। वॉर जोन टॉप 9 में देखेंगे कि इजरायल पर हूती विद्रोहियों के ताज़ा हमलों में कितना नुकसान हुआ और नेतन्याहू ने इन हमलों पर क्या कहा। हूती विद्रोहियों की एक मिसाइल इजरायल के अश्कलोन पावर प्लांट पर गिरने की खबर है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक अटैक किया। हमले में प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। दूर तक आग की लपटें उठती दिखाई दी। इजरायल को अब हूती से मजबूत चुनौती मिल रही है। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरने की खबर है। भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल के कब्जे वाले जाफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में मिलिट्री ठिकाने को निशाना बनाया गया। ये दावा हूती के प्रवक्ता याया सारी ने किया। सारी ने कहा कि वो इजरायल पर हमला करते रहेंगे। हूती के हमलों पर इजरायल ने विध्वंसक पलटवार किया। आईडीएफ की डिफेंस टीम ने हूती की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। ये दावा टाइम्स ऑफ इजरायल ने किया। इस दौरान इंटरसेप्टर के टुकड़े गिरने से सेंट्रल इजरायल में अलर्ट सायरन भी बजे। पीएम नेतन्याहू ने हूती के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने नेसेड में कहा कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूती की तबाही तय है। नेतन्याहू ने हूती ठिकानों पर आईडीएफ को विध्वंसक हमले करने को कहा है। हूती विद्रोही ने चेतावनी दी है कि वो आसानी से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बना सकता है। हूती के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अल हूती ने ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका यमन के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाएगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। भीषण विस्फोट की तस्वीर वेस्ट बैंक के तुलकर्म की है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि इजरायल सेना के वाहन पर हमला करके तबाह कर दिया गया है। तुलकर्म में इजरायली सेना और लड़ाकों के बीच जंग जारी है। गाजा में इजरायल के सैनिक अब खाली पड़े घरों को भी विस्फोटक से उड़ा रहे हैं। इन घरों में अब कोई नहीं रहता है। पूरा इलाका खंडर बन चुका है। सेना का दावा है कि इसमें हमास के लड़ाकों का कब्जा था। गाजा में इजरायल का मिशन ऑल आउट जारी है। तुहाफ इलाके में आईडीएफ की ओर से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। रिफ्यूजी कैंप के पास 500 टन के बम से तबाही मचाने का दावा है। खबर है कि इस हमले में हमास सिक्योरिटी सर्विस के चीफ की मौत हो गई।